हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गाइड। अभी सर मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम संस्कृत की एक और रचना पर बात करने वाले हैं, जिनकी ज्योमेट्री को देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और आप अपने पूर्वजों पर भी गर्व करेंगे। मार्क जी द्वारा रचित शिशुपाल वध से एक 19वें सर्ग से 27वां श्लोक है, जो सर्वतोभद्र रचना के रूप में लिया जाता है, जिसकी ज्योमेट्री इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं दुनिया की किसी भाषा में बनाना या फिर दुनिया का कोई इंसान बना रहा है उसके लिए इस समय तो संभव नहीं है। और जिसने इसकी रचना की मात जी साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। इन्होंने अपने शिशुपाल वध में बहुत सारी रचनाओं की व्याख्याएं की, जैसे सर्वतोभद्र, और उसके अलावा भी कई सारी रचनाओं की व्याख्या की। जैसे अगर हम बात करें उसमें से मुरजबंध, गोमित्र का बंधन, अर्धभ्रमक और चक्रबंधन। चक्रबंधन तो एक ऐसी रचना है जिसकी कल्पना करना भी हमारे और आपके लिए असंभव सा है। हम लोग चर्चा करेंगे लगातार, पार्ट वाइज पार्ट इन सभी पर वीडियो बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसमें से सबसे सरल जो समझ में आने वाली रचना है, क्योंकि इसके बाद के जो गोमित्र का बंधन है, मुरज बंधन है, अर्ध बंधन और जो भी है, और उसके बाद जितनी भी रचनाएं हैं वो बहुत ही टिपिकल तरीके से ज्योमेट्रिकली लिखी हुई हैं। तो सबसे उनमें से आसान है जो हम आज बात करेंगे, सर्वतोभद्र। लेकिन ये भी असंभव सी लगती है। देखते हैं क्या है इसका बीच के जो अपने ग्राफिकल हैं, इसके बीच की जो ज्योमेट्री है वो क्या है। तो इसमें अगर कहें तो श्लोक है सर्वतोभद्रा का, मतलब ये पैटर्न को फॉलो करता है। ये शिशुपाल वध, मार्क जी द्वारा रचित जो शिशुपाल वध काव्य है उसके 19वें सर्ग का 27वां श्लोक है। क्या कहता है? सकारना नरक कास कायसाद दसायकाह और रसाह वाहसार और न दवाद दवादना। इसके अर्थ क्या है? उत्साह युक्त अनेक प्रकार के समूहों की गति एवं उनके शरीर के नाश करने वाले बाणों से युक्त सेना रण में अनुरक्त होकर श्रेष्ठ गोलों के हिनहिनाहट और खटपट के साथ विवाद करने वाली अपने विविध वाद्यों की ध्वनियों से व्याप्त थी। चलिए तो बात हो गई उसके श्लोक का, लेकिन अब मेन बात करते हैं जो इसमें ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या है? अगर हम इस श्लोक को 4 भागों में बांट दें, साकाराना और नाराकासा, तो साकारा नाराकासा, मतलब इस प्रकार से इस पैटर्न को, इस वाले को यहाँ पे कायसाद दसाय का, इस वाले को रसाह रसाहवा वहासरा, ये दे रसाह व वाहसर। अगर इसको लिख दे, उसके बाद इसी श्लोक को उल्टा लिख ले, पहले पीछे वाली, पहले तो स्टार्टिंग वाली लाइन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे लिख ले। उसके बाद अगर इसी को उल्टा कर दे, नीचे वाले को उसके नीचे, फिर उसके इसी को जब उल्टा रखते हैं तो एक ऐसा गजब का पैटर्न बन के आता है जिसकी कल्पना हमारे लिए करना रचना में काल्पनिक लगता है। जैसे अब ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसको आप अगर इस श्लोक को पढ़ेंगे तो इस क्रम से तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन अब इधर चारों तरफ से सभी सर्वतोभद्र, मतलब सभी तरफ से अगर आप श्लोक पढ़ते हो सेम मिलता है। जैसे आप इधर से सकारना नारकास, और उसी तरीके से पूरा श्लोक बने। ऐसे तो लिया ही था। अगर आप नीचे से पढ़ते हो सकारना नकारास, ऐसे भी पढ़ सकते हो, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो साकारना, यहां भी ना होगा क्योंकि नीचे से लोगे, नारकाश कायसाद दसाय का, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप इधर से पढ़ते हो तो सकारना नराकाश और कायसाद दसाय का, ऐसे भी पढ़ सकते हो। आप चाहे इस श्लोक को इधर से पढ़े या इधर से पढ़े या इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, या फिर आप इधर से न पढ़ने के बजाय पीछे से पढ़ना शुरू करें, सकारना नराकाश, इस तरीके से भी आप नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, तब भी आपको वही पैटर्न मिलता है। यानी चारों तरफ से सेम पैटर्न मिलता है। ऐसी ज्योमेट्री निर्मित करना एक साधारण पुरुष की बात, बस की बात नहीं है। चलिए तो हम इसी तरह अगले लेक्चर्स में एक अन्य श्लोक पर, उसकी ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।